हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लासेज अजमेर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 11.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को क्या कीजिए, मापिए। तो सबसे पहले आपको 7.6 सेंटीमीटर का क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। तो देखिए मैं स्केल की सहायता से मैं यहाँ पे आपके 7.6 सेंटीमीटर का क्या कर लेता हूँ, रेखाखंड खींच लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा स्केल को, तो मेरा यहाँ पे क्या है, 0 है और यहाँ पे मेरा क्या है 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे मेरा क्या गया 6 आ गया। तो मैं इसको लाइन को मिलाता हूँ तो ये मेरे पास रेखाखंड क्या गया 7.6 सेंटीमीटर का आ गया। क्या आ गया 7.6 सेंटीमीटर का। और मैंने नाम दे दिया इसको ए और नाम दे दिया इसको बी। तो आपका 7.6 सेंटीमीटर का क्या आ गया, ये रेखाखंड आ गया। अब आपको करना है, यहाँ पे मेरे पास 5:8 में विभाजित करना है। तो आपको बिंदु ए से नीचे की ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण खींचनी है जिसको मैंने नाम दे दिया किरण ए एक्स। क्या नाम दे दिया, किरण ए एक्स। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लूँगा क्योंकि मेरे पास 5:8 में विभाजित करना है। तो मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा, 13 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे समान माप के 13 चाप काटने हैं। समान माप के क्या करने हैं, 13 चाप काटने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रकार की सहायता से समान माप के 13 चाप काटता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ए पे रखा तो मेरे पास चाप नंबर 1 ये आया, इस प्रकार 2 ये आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और ये मेरा लास्ट चैप्टर है 13वां। अब देखिए मैं इसको नाम दे देता हूँ कि मेरे पास ये A1 है, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। यानी कि मैंने क्या किया, समान माप के 13 चाप काट दिए। अब आपको बिंदु A13 को जो है बिंदु B से मिलाना है। तो मैं यहाँ पे बिंदु B को A13 से मिला देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे पेंसिल का यूज करना है, पेन का यूज नहीं करना है। मैं आपको पेन का यूज करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो के अंदर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे सके। अब देखिए आपको क्या करना है, इस जो A3B है इसके एक समांतर आपको रेखा खींचनी है बिंदु 5 से, बिंदु A5 से। अब देखिए समांतर रेखा ये आपकी कब आती है, समांतर रेखा आएगी जब मेरे पास दो रेखाओं के बीच में जब कोण बराबर होंगे। क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। यानी कि आपका जो ये कोण है, आपको यहाँ पे कोई कोण बना लेना है बिंदु A13 पे। मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे छोटा बड़ा रख सकते हो कोण, तो मैंने यहाँ पे एक कोण बना लिया यहाँ पे इस नाप का। ठीक है, अब आपको बिंदु A5 के ऊपर प्रकार रखना है और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, घुमा देना है। अब देखिए इस कोण को क्या करना है, मापना है। क्या करना है, मापना है। क्योंकि मैंने आपको बोला है जब दो रेखाओं के बीच समान कोण हो यानी एक ही माप के कोण हो तो वो रेखा आपकी क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। तो मैंने इसको नाप लिया। अब इसी माप का यहाँ पे आपको काटना है चाप। क्या करना है, यहाँ पे रख के आपको काटना है चाप। अब देखिए मैं यहाँ पे चाप काटता हूँ तो अब आपको यहाँ पे इस रेखा के समांतर बिंदु A5 से क्या करना है, यहाँ से एक रेखा गुजार देनी है। क्या करनी है, एक रेखा गुजार देनी है। तो देखिए लगभग लगभग मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रेखा गुजारता हूँ। तो मेरे पास A5 से इस प्रकार बनेगी। अब देखिए आपकी जो रेखा है A13 और B और A5। अब देखिए ये AB को मान लीजिए मैं यहाँ पे बिंदु C पे प्रतिच्छेद करती है। तब ये देखिए आपकी जो है ये मेरे पास 5:8 में विभाजित होती है। और जो आपकी ये रेखा थी मेरे पास 7.6 सेंटीमीटर लंबाई की थी। अब क्वेश्चन ने आगे बोला है दोनों भागों को मापिए। तो देखिए मेरे पास बिंदु, ये जो बिंदु C है AB का प्रतिच्छेद बिंदु है। तब देखिए मैं इसको नापता हूँ तो देखिए मेरे पास ये जो है AC जो है मेरे पास 3 सेंटीमीटर की आ रही है। कितने, मेरे पास AC जो है AC आ रही है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए आपकी जो CB है, CB मेरे पास आ रही है 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास CB जो है क्या आ रही है, 4.6 सेंटीमीटर। अब देखिए आप इनको ऐड करोगे तो 7.6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब हम करते हैं रचना।
अब देखिए मैंने रचना के पॉइंट पहले से आपके लिए लिख रखे हैं कि पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है एक 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का हमने रेखाखंड ए बी खींचा। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया, ए बी 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि ए बी से नीचे की ओर हमने यहाँ जो ए बी रेखाखंड था इसके नीचे की ओर न्यूनकोण बनाती हुई किरण खींची। न्यूनकोण बनाती हुई किरण ए अक्ष खींची, जो हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया ए अक्ष। अब देखिए तीसरा बिंदु क्या बोल रहा है, ए अक्ष पर समान माप के, ए अक्ष पर समान माप के 13 चाप काटे जो इस प्रकार है, यानी कि ए वन बराबर ए वन ए टू बराबर यहाँ पे जो भी आपके थे और ए 12 बराबर ए 13। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने किरण ए अक्ष पे ए वन पहला चाप हो गया, ए वन ए टू दूसरा चाप, इसी प्रकार ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव आपके जो भी ये चाप थे क्या है एक ही माप के है। तो देखिए काटते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये जो चाप है इनको आपको हिलाना नहीं है, एक ही माप के चाप काटने हैं। अब देखिए चौथा बिंदु बोल रहा है कि बिंदु बी को ए13 से मिलाया। मैंने क्या किया, फिर चाप काटने के बाद बिंदु ए13 को क्या किया, बी से मिला दिया साहब। अब देखिए अब आपका जो पांचवा बिंदु है वो बोल रहा है कि रेखा ए13 बी के समांतर, हमने यहाँ ए13 बी के समांतर बिंदु ए5 से एक रेखा खींची। ए13 बी के समांतर बिंदु ए5 से क्या की, हमने एक रेखा खींची जो ए बी को क्या कर रही है, सी पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, सी पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार हमें ए सी अनुपात सी बी 5:8 में प्राप्त हुआ। जो आपकी तो ये तो थी आपकी रचना, आप इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। आपका ये अनुपात मैंने गलती से लिख दिया है। देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए आपकी इस प्रश्नावली के अंदर एक तो त्रिभुज वाला और एक वृत्त वाला आपका क्या है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे तो ये जो टॉपिक है त्रिभुज वाला और एक ये वृत्त वाला, इसी के बेस के ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे 2/3 गुनी है। क्या है, 2/3 गुनी है। अब देखिए जब भी मेरे पास इस प्रकार 2/3 गुनी आए तो आपको देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कच्चा चित्र बना के बता देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास इस प्रकार से 4 5 6 सेंटीमीटर भुजाओं की एक त्रिभुज की रचना हो गई। अब आपको करना है 2/3 गुनी एक समरूप त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, एक समरूप त्रिभुज बनाना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से एक नीचे की ओर न्यूनकोण बनाती हुई आपको किरण खींचनी है। अब देखिए यहाँ पे जब बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 3 चाप काटोगे। अब देखिए जो नीचे वाली संख्या है इस नीचे वाली संख्या को क्या करोगे, इससे मिलाओगे। सेम टू सेम प्रोसेस है। इसके समांतर मेरे पास यहाँ पे 2 है तो बिंदु 2 से आप क्या करोगे, कोई रेखा खींचोगे। फिर आप मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए बी डी से प्रतिच्छेद करती है। तो आप वापस से जो मेरे पास यहाँ पे सी बिंदु है इस बी सी के समांतर आप क्या करोगे, एक और रेखा खींचोगे। क्या करोगे, एक और रेखा खींचोगे। तो देखिए समांतर के लिए आपको पता है कि मेरे पास ये जो कोण है और यहाँ पे भी कोई रेखा खींचूंगा तो इसके कोण का भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार मेरे पास ये समरूप त्रिभुज ए और सी डैश बी डैश प्राप्त होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2/3 यानी कि भिन्न के अंदर, ये मेरे पास क्या है, भिन्न है। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो ध्यान रखना मेन त्रिभुज के अंदर बनेगा। जो मेरे पास मेन त्रिभुज है वो जो आपका समरूप त्रिभुज है वो अंदर की तरफ बनेगा। किस तरफ बनेगा, अंदर की तरफ, यानी कि उससे छोटा बनेगा। अब देखिए अगर मेरे पास भिन्न में यहाँ पे 5/2 है यानी कि आपका ऊपर वाली संख्या अंश जो है क्या है, बड़ी है। तो बड़ी है तो मेन त्रिभुज के बाहर मान लीजिए मेरे पास ये मेन त्रिभुज है जो भी है ए बी सी नाम दे दिया मैंने। अगर समरूप त्रिभुज बनेगा इस अनुपात के अंदर
तो देखिए मेरे पास जो त्रिभुज बनेगा वो बाहर बनेगा, यानी कि कहने का मतलब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। मेन त्रिभुज से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है। आपको जो रेखाखंड है सबसे बड़ा माप वाली भुजा का बनाना है। तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भुजा वाला रेखाखंड बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये आपका 0 हो गया और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, 6 हो गया। तो मैंने 6 सेंटीमीटर का क्या कर लिया, एक रेखाखंड खींच लिया साहब, जिसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। क्या नाम दे दिया, ए और बी। ये आपका क्या था, रेखाखंड था 6 सेंटीमीटर। अब आपको करना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का, जो ऊपर की ओर है यहाँ पे प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर माप के एक चाप काटना है बिंदु ए से। मैं यहाँ पे नाप लेता हूँ, ये मेरा क्या है 4 सेंटीमीटर का मैंने क्या कर लिया, प्रकार खोल लिया। अब आपको बिंदु ए पे रखे ऊपर की ओर क्या करना है, एक चाप काटना है, काट दिया। अब देखिए मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास इस प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल के, प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल के क्या करना है, आपको बिंदु बी से एक चाप काटना है ऊपर की ओर। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो रेखाएं क्या हुई, प्रतिच्छेद हुई। अब आपको इनको क्या कर देना है, मिला देना है। और जहाँ प्रतिच्छेद हुई मेरे पास बिंदु ए बी और तीसरा बिंदु क्या आ गया, सी आ गया। अब मैं इनको मिलाता हूँ, देखिए मैं इसको मिला देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास बिंदु बी को सी से मिला दिया। इस प्रकार मेरे पास त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। और ये आपकी जो है 6 सेंटीमीटर है और आपकी ये भुजा ए सी जो है 4 सेंटीमीटर की है और बी सी भुजा जो है आपकी की है 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 2/3 दे रखा है गुनी। तो देखिए आप बिंदु ए से नीचे की ओर एक किरण खींचोगे ए अक्ष। क्या करोगे, एक किरण खींचोगे ए अक्ष। मैंने इसको नाम दे दिया ए अक्ष। अब आपको इस किरण ए अक्ष पर समान माप के 3 चाप काटने। अगर मेरे पास भिन्न के अंदर दे रखी है तो बड़ी संख्या है, उसके अनुसार हम यहाँ पे चाप काटेंगे। तो देखिए मैं बिंदु ए पर रखे समान माप के, ये आपका ए1 हो गया, ये आपका ए2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ए3 हो गया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ कि मेरे पास ये ए1 है, ये ए2 है और ये क्या है, ए3 है। अब देखिए आपको क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे नीचे क्या है, 3 है। अब नीचे 3 है तो आप इस ए3 को क्या कर दो, बी से मिला दो। क्या कर दो, बी से मिला दो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए3 को बी से मिला दिया साहब। अब क्या करोगे, आप इस ए3 बी के समांतर, यहाँ पे मेरे पास ऊपर 2 है तो ए2 से एक रेखा खींचोगे ए3 बी के समांतर। यहाँ पे ए2 से बिंदु ए2 से क्या करोगे, एक समांतर रेखा खींचोगे। समांतर रेखा के लिए मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे जो मेरे पास कोण बनेगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे आपका कोण बना लेता हूँ, ए3 पे रख के मैंने यहाँ पे कोण बना लिया साहब। अब क्या करोगे, आप ए2 के ऊपर रख के, मैंने यहाँ पे रख के प्रकार की घुमा के बना लिया साहब। अब आप क्या करोगे, कोण मापोगे। क्या करोगे, कोण मापोगे। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रकार रख के और यहाँ पे पेंसिल की नोक रख के क्या कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, माप लिया। अब इस माप का आप यहाँ पे एक काटोगे चाप। क्या करोगे, एक चाप काटोगे। तो देखिए मैं यहाँ पे रख के एक चाप काट देता हूँ, ये मैंने काट दिया चाप। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको ए2 को यहाँ से आगे बढ़ाना है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे पास इस प्रकार से आएगा। अब जो आपकी ए2 को आगे बढ़ाने पर ए बी को समान प्रतिच्छेद करती है, इसको मैंने नाम दे दिया बी डैश। क्या दे दिया नाम, बी डैश। देखिए मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे लगभग लगभग क्या है, दूरी समान है। लगभग लगभग क्या आपकी दूरी समान ही होनी चाहिए। समान का मतलब है क्योंकि हमारे पास ये रेखा क्या है, आपस में समांतर है। अब देखिए अब आप करोगे समरूप त्रिभुज का निर्माण। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो कोण है इसी कोण का यहाँ पे एक कोण बनाते हुए रेखा खींचोगे, क्योंकि इसके क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे बिंदु बी के ऊपर रख के एक क्या कर लेता हूँ,
चाप काट लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? चाप काट लेता हूँ। अब वापस से यहाँ पे जो बी डैश बिंदु है यहाँ पे रख के मैंने इस प्रकार को इस प्रकार से घुमा दिया। अब आपको क्या करना है? कोण मापना है। तो मैं कोण मापने के लिए यहाँ पे एक तो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक से क्या करता हूँ? इसको माप लेता हूँ। तो देखिए आपकी ये क्या है? समान है। तब इसी माप का आपको यहाँ पे रख के क्या करना है? एक चाप काटना है। मैंने क्या कर दिया? चाप काट दिया। अब आपको यहाँ पे इसको बिंदु बी डैश से आगे यहाँ पे आपको इसको क्या कर देना है? आगे बढ़ा देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया तो मेरे पास जो ऐसी रेखा है, ऐसी जो रेखा है मेरे पास, मैंने इसको मान लिया सी डैश पे प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि यहाँ पे बी था तो मैंने बी डैश मान लिया और यहाँ पे सी है तो मैंने क्या मान लिया? सी डैश। इस प्रकार आपका जो ये त्रिभुज है समरूप, ये ए बी डैश सी डैश प्राप्त होता है। अब हम करते हैं रचना। अब देखिए मैंने आपके यहाँ पे रचना के स्टेप लिख दिए हैं। अब आपकी जो बी सी जो थी आपकी 5 सेंटीमीटर थी, मैंने आपको गलती से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिया। तो देखिए रचना का फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि हमने सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा। कि हमने इस त्रिभुज के अंदर बनाने के लिए हमने 6 सेंटीमीटर का एक क्या किया था? रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि बिंदु ए से ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर का, ऊपर बिंदु ए से ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर का हमने चाप काटा तथा बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का क्या किया था? हमने यहाँ पे चाप काटा था, जिससे बिंदु क्या हुआ? हमें सी प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि हमने बिंदु ए व बी को सी से मिलाया। फिर चौथा बोल रहा है कि बिंदु ए से नीचे की ओर, बिंदु ए से नीचे की ओर न्यूनकोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची। न्यूनकोण का मतलब है 90 डिग्री से कम। आपकी जो ये रेखा है, किरण किरण जो है बिंदु ए से, आप ए से भी बना सकते हो, इसको यहाँ से बना सकते हो। बेस्ट कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास 90 डिग्री से कम, यानी कि न्यूनकोण बनाती हुई किरण ए अक्ष खींच दी यहाँ पे हमने। फिर क्या किया? ए अक्ष पर समान माप के 3 चाप काटे, A1 A2 और A3 काट दिए, जो इस प्रकार है कि मेरे पास A1 बराबर है A1 A2 के और बराबर है A2 A3, यानी जो इनकी दूरी है आपकी, इनकी दूरी क्या है? समान है। अब छठा पॉइंट बोल रहा है कि A3 को B से मिलाया तथा A3 B के समांतर हमने बिंदु A2 से एक रेखा खींची जो AB को B डैश पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करती है। कि A3B को मिलाया तथा A3B के समांतर बिंदु A2 से एक रेखा खींची जो AB को B डैश पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखिए छठा पॉइंट बोला है कि मैंने A3B को मिलाया तथा A3B के समांतर बिंदु A2 से एक रेखा खींची जो AB को B डैश पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए सातवां पॉइंट बोल रहा है BC के समांतर, जो आपकी जो रेखा है BC, इसके समांतर मैंने क्या की? एक बिंदु B डैश से एक रेखा खींची जो AC को क्या कर रही है? C डैश से प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि BC के समांतर बिंदु B डैश से, BC के समांतर बिंदु B डैश से एक रेखा खींची जो AC को क्या कर रही है? C डैश पे प्रतिच्छेद करती है। अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो इस प्रकार मेरे पास अभिष्ट त्रिभुज जो है A B डैश C डैश क्या हुआ? प्राप्त हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो ये वीडियो है कैसा लगा। धन्यवाद।